अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पिंडी स्टेडियम में मौजूद हूं और अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कि भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है और फिर एक ही वेन्यू के लिए अपनी टीम का इंतखाब भी आप सोच समझ के करते हैं कि आपने सिर्फ एक मैदान पे खेलना है। आपने अगर पिंडी में खेलना होता, आपने अगर कराची में खेलना होता, आप अगर किसी और शहर के अंदर खेलना होता है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप स्क्वाड भी उन्हीं कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक वेन्यू पे बैठेंगे, आप ट्रैवल नहीं करेंगे, एक होटल में रुकेंगे। माइकल थर्टन ने तो यहाँ तक बोला कि आपको बेड फैसिलिटी भी एक ही है, आपको बेड भी नहीं चेंज करना पड़ता है। तो आप तो रिलैक्स होके इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रहे हैं, तभी आप पहले दोनों मैचेस जीत के अपनी सेमीफाइनल की जगह सिक्योर कर चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीसी ने भारत को ये फेवर दी है। इससे पहले जब अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप से पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो गयाना में खेलेगा। गयाना में क्या था, गयाना क्यों इंडिया के लिए पहले अनाउंस किया गया कि 30,000 कैपेसिटी है वहाँ पर या 40,000 कैपेसिटी है? ये वजह है क्योंकि आप पहले उनको ये ऑप्शन देते हो। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उस वनडे वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, उसमें भारत का सेमीफाइनल मुंबई के अंदर रख दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो भारत मुंबई में खेलेगा। उनको पहले ही वेन्यू बता दिया गया कि आपका वो वेन्यू है। इससे पहले जो एशिया कप हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट होना था, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और फिर जब श्रीलंका के अंदर बारिशें कोलंबो के अंदर शुरू हो गई तो हेम्बनटोटा के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि मैचेस को लेके जाते हैं, लेकिन जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी उन्होंने ये तमाशा और ये ड्रामा शुरू कर दिया कि नहीं, ये मैचेस हेम्बनटोटा नहीं जाएंगे। तो वो फिर प्रेमदासा के अंदर ही हुए और जिस हालात के अंदर हुए आप सब लोगों के सामने है। तो एक मुल्क को इस हद तक फेवर दी जा रही है। अब ये अलग बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्पेशली उनका जो मीडिया है वो ये बात कभी नहीं करेगा क्योंकि उनको तो फ़ायदा हो रहा है। वो ये बात कैसे करेंगे? विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हुए हैं, हालांकि अगर पाकिस्तान किसी भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शरीक होता और पाकिस्तान मैचेस अपने इंडिया से बाहर खेल रहा होता तो ये इतने छोटे लोग हैं, इतने कम ज़र्फ लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना था। इनकी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है। और वो भाई साहब जनाब वो खड़े हुए लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जिन लोगों के कंटेंट हैं उनके वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। और साहब ज़रा वो पाकिस्तान को गालियां देख के तो इंडिया के अंदर व्यूवरशिप लेने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने बात करनी है। तो वो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने अपनी टीम को ठीक नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी टीम को, और पाकिस्तान भी एक वेन्यू के ऊपर खेलता तो पाकिस्तान बेहतर खेलता। एक जर्नलिस्ट के तौर पे पहले भी आप लोगों ने सारी मुनाफकत के साथ जो है ना वो एक महीना पहले आपके पाकिस्तान को लेके कुछ असूल थे, एक महीने बाद आपके असूल कुछ हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स की बात आ रही थी तो तब आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट प्रूव करना पड़ता है। तो जब हालात पाकिस्तान के हक में जा रहे थे आप लोगों ने मुखालफत की, और अब जब आपको पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए था अब आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी ठीक हो गया है। वो जो आपने पॉडकास्ट किए, स्पेशली जो मनोज के साथ जो आपने पॉडकास्ट किया जिसके अंदर आपने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम ख़त्म किया, अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है? हमारे मुल्क हमारे झंडे के बारे में आप लोग बकवास करते हो और हम लोग चुप करके सुनते हैं तो आपके ऊपर बात ना करें। ये अलग बात है, आप पाकिस्तान में आए हैं, आपको लोग मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट हम आपको क्यों दे रहे हैं? कोई आप पाकिस्तान के वकील नहीं हैं, या आपकी कोई तारीफ़ करने से या तनकीद करने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पहुंच जाएगा। ये आप लोगों को सिर्फ शर्म दिलाने के लिए कि तुहाडे च थोड़ी जी गैरत भी होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तानी आपको इतने अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं कि बंदे के अंदर शर्म हो। एक जर्नलिस्ट का देखे ना, आप एक जर्नलिस्ट का रूप इख्तियार करते हैं तो आप ये बात बोलिए कि इंडिया को आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवर दी। चले आप अगर ये नहीं मानते हैं कि जी इंडिया को फेवर नहीं दी, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया को एडवांटेज है, वो एक वेन्यू पे बैठा हुआ है, एक ही बस में ट्रैवल करते हैं, कोई एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं,
एक ही कमरों में जाके सोते हैं, एक ही ग्राउंड है उनके पास, वो हर जगह उनको परफेक्ट है। होम कंडीशन के अंदर कोई टीम जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, वो वाली फैसिलिटीज है इंडिया को। तो आप ये बोलो, ये माइकल अथर्टन बोल रहे हैं, इंग्लैंड के बाकी लोग बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉक्स क्रिकेट ने आज स्टोरी की हुई है इस बात के ऊपर। फॉक्स क्रिकेट ने जाके जरा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़िए, वो कहते हैं कि यार कैसे आप एक मुल्क को इस हद तक फेवर कर सकते हैं, बट आपको फेवर दी गई है, आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप मजबूर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है हमने बुरी क्रिकेट खेली, आप लोगों को ये जो एडवांटेजेस मिले हैं इसमें ये हरगिज नहीं है, हम नहीं छुपना चाहते हैं इसके पीछे कि हमने जनाब हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, नहीं, हमने बुरी क्रिकेट खेली है। हम उन सरफेस के ऊपर अच्छा स्कोर कर सकते थे, विकेटें अच्छी ले सकते थे, बट एक टीम को एडवांटेज है और एक टीम डिसएडवांटेज के साथ आ रही है। पोलो के अंदर वो जो गेम होती है, जो लोग पोलो को देखते हैं, जिनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हैंडीकैप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत मैटर करता है। वो दोनों टीमें जब मैदान में उतरती हैं, चाहे एक के पास हैंडीकैप है या दूसरी के पास नहीं है, तो उनका जो स्कोर बोर्ड होता है उसको पहले से अपडेट कर दिया जाता है। वो हैंडीकैप को बाकायदा पूरा बराबर के साथ मुकाबला कराया जाता है। क्या ओलंपिक के अंदर या बाकी जो गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को जैवलिन के अंदर अगर उसने हरा के गोल्ड मेडल जीता है तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। बाकी गेम्स में अगर सऊदी अरब के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, मेसी अगर वो वर्ल्ड कप जीता, पहला मैच सऊदी अरब से हारने के बाद उसने कमबैक किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बुनियाद के ऊपर वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में जाके चैंपियन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया इक्वल अपॉर्चुनिटी की बुनियाद के ऊपर चैंपियन बनाए। आपने तो 9 मैचेस लगातार जीते, एक आपको मुश्किल टीम पड़ी, आप हार गए क्योंकि वो पैट कमर्स पिचेस की तस्वीरें बना के चला गया था। तो बाकी जितने भी इंडियन मीडिया के लोग हैं या जो भी उनके क्रिकेटर्स हैं, वो साहब जरे उन्होंने तारीफ तो ज़रूर करनी है, लेकिन वो सच कभी नहीं बोलेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक जगह पे बिठा के, एक होटल में बिठा के, क्या सिक्योरिटी का मसला है? सिक्योरिटी का मसला है तो तुसी इत्थे अंब लैन आए हो, कोई है सिक्योरिटी का मसला? और तुम लोग जब से पाकिस्तान आए हुए हो और आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को गालियां दी जा रहे हो, पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो, कोई एक बात पाकिस्तान के अंदर इंतजामात के ऊपर की है? कोई एक बात पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो पाकिस्तान दे रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, कोई उसके ऊपर की है? जो इंडियन क्रिकेट टीम को एडवांटेज दिया गया है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ आके सरहद के इस बार आके बोला है कि हाँ यार पाकिस्तानियों जो आप बात कर रहे थे वो यहाँ से आके देखा है तो ठीक है। आप कौन होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले? आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी टीम की बात कीजिए। आपको अगर वीज़ा दिया गया है तो आप क्योंकि बड़े सियाणे हैं, आप किस मुंह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अंदर या इंतजामात के अंदर आप करें? लोगों ने तो आपको इज्जत देनी है, बट एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर क्योंकि आपको एक जर्नलिस्ट का वीज़ा मिला है तो थोड़ी सी एक्टिंग ही कर लीजिए। आपने जो अब तक जर्नलिज्म किया है एंटी पाकिस्तान, वो हम सबके सामने है। रिजवान कैसा कप्तान है, बाबर कैसा बैट्समैन है, शाहीन की बॉलिंग को क्या हो गया है, ये आपकी डोमेन नहीं है। आप यहाँ पर आए हो, आप इसके ऊपर बात करो कि क्या पाकिस्तान ने इंतजामात अच्छे किए हुए या बुरे किए हुए हैं? क्या पाकिस्तान डिजर्व करता था ये होस्टिंग या नहीं करता था? कौन से आपने यहाँ पर दहशतगर्दों को दंड बैठकें लगाते हुए देखा है? वो कोई एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई और इन लोगों ने उठा के चला दिया कि वो देखें वो लखवी पिंडी के अंदर जनाब ये दंड बैठकें लगा रहा है। वो कुछ शर्म कर लो, चलो पहले नहीं किया अब कर लो। साढ़े मुल्क दे आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तस्वीरां बना रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ खाने खवा रहे हैं, बिल लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद कम अज़ कम इतना तो बोल दो ना। ये अहमद शहजाद का इंटरव्यू कर लेना या सनाउल्लाह के साथ खड़े होकर पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला करना, ये बड़ा आसान काम है। जो बात बोलनी है वो कीजिए। आप बोलिए ना कि पाकिस्तान के अंदर हमें दूसरा देना है, हमें कोई मसला नहीं है। नहीं रिजवान बुरा कप्तान है, बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए थी, शाहीन की बॉलिंग के अंदर जान खत्म हो गई है, ये आपकी डोमेन नहीं है मेरा भाई। असूल के ऊपर बात करो, ये कहो ताकि पता चले कि आपके अंदर थोड़े से जर्नलिस्टिक जो जरासीम है वो बाकी हैं, नहीं है वो आपके अंदर। आप मजबूर हैं और आप पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से आप जितना भी आपका अब तक इंटरव्यू है, चाहे ताबिश हाशमी के आप शो में गए हैं, आपने एक ही बात की है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात की है। पाकिस्तान के इंतजामात के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? और या ये बोलिए कि एक ही वेन्यू के ऊपर इंडिया को बिठा के जो आईसीसी फेवर कर रहा है वो बात सच है,
वो बात मैं आज इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, माइकल अथर्टन 2 दिन से इसके ऊपर बात कर रहा है, BBC इंग्लिश वर्ल्ड सर्विस इसके ऊपर बात कर चुकी है, फॉक्स क्रिकेट इसके ऊपर रोज़ एक आर्टिकल लिख रहा है कि एक ही टीम को एक ही वेन्यू के ऊपर बिठा के डेफिनेटली उनको फिर एडवांटेज तो है, और ये एडवांटेज मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, लेकिन तुसी नहीं करोगे क्योंकि तुसी मजबूर हो। थैंक यू सो मच।